नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी कल हैदराबाद का करेंगे दौरा और एलबी स्टेडियम में जलसे से करेंगे खिताब। सीएम केसीआर के हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग। राशिद फराजुद्दीन मजलिस के जुबली हिल्स उम्मीदवार, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद, पहले हाई कोर्ट से रुजू होने की दी हिदायत। एचसीए के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। आंध्र प्रदेश में बस बेकाबू होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, 3 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मंगल को तेलंगाना की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वो कल हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में बीजेपी के जलसे में शिरकत करेंगे, जिसको बीसी गर्जना का नाम दिया गया है। वो शाम 5:30 बजे दिल्ली से खुसूसी तैयारी के ज़रिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से बराह रास्त एलबी स्टेडियम में जलसे आम में शिरकत करेंगे। जलसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली वापस हो जाएंगे। एलबी स्टेडियम में इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी की रियासती क़ियादत ने इंतज़ामात में तेज़ी पैदा कर दी है। इस जलसे में पार्टी की तवक्को है कि तकरीबन 1 लाख अफराद शिरकत करेंगे। हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सूर्यापेट में हुए जलसे में ऐलान किया कि तेलंगाना में बीजेपी का वज़ीर आला उम्मीदवार बीसी होगा। इस ऐलान के ज़रिए बीजेपी बीसी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी अक्सरियत तेलंगाना में है। बीजेपी के लीडरान ये मुहिम चला रहे हैं कि तमाम जमातों ने टिकटों की तकसीम में इस तबके से नाइंसाफ़ी की है और बीजेपी इस तबके के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टिकट्स दे रही है। बताया जाता है कि इस जलसे में बीसी एलामिया का ऐलान किया जाएगा। ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने 7 तारीख को और 11 तारीख को 7th और 11th 2 दिन हैदराबाद आने वाला है। 7 तारीख को एलबी स्टेडियम में जो बीसी का बड़ा सम्मेलन है, आम सभा है, उसमें बीसी आत्म गौरव सभा, उस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। उसमें हमारे एनडीए के पार्टनर जनसैनिक के अध्यक्ष कवन कल्याण भी आने वाला है। इसके बाद फिर 11 तारीख को परेड ग्राउंड में हैदराबाद में होने वाले शेड्यूल कास्ट के जो सामाजिक सदस्य होगा, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 मीटिंग में तुरंत 7 और 11 तारीख को 2 दिन में 2 मीटिंग्स में आने वाले हैं। वज़ीर आला केसीआर के हेलीकॉप्टर को इनके फार्म हाउस में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तेलंगाना के वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिसको महसूस करते हुए पायलट फौरी चौकस हो गया और हेलीकॉप्टर को वज़ीर आला के फार्म हाउस में हिफाजत से लैंडिंग कराया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ज़राए ने बताया कि आज के असम्बली हलकों के दौरे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आला केसीआर जलसे आम से खिताब करने देवरा करदा जा रहे थे कि हेलीकॉप्टर में टेक्निकी मसला पैदा हो गया। चौकस पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बाहिफाजत लैंड किया। वज़ीर आला केसीआर के लिए एविएशन कंपनी की जानिब से एक और मुतबादिल हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने एक और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन जो शेखपेट कॉरपोरेटर है, जो जुबली हिल्स हल्के से मुकाबला करेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि हाल ही में पार्टी ने बाज़ हल्कों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि जुबली हिल्स से आज राशिद फराज के नाम का ऐलान किया गया है। मजलिस ने कहा कि राशिद फराज हमारी पार्टी के जुबली हिल्स हल्के से एमएलए उम्मीदवार होंगे। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने कल शादनगर में जलसे आम से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। केटीआर ने खिताब करते हुए मुसलमानों को बीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा। उन्होंने कहा, हमें डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम गर्दन कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं, ये बात तो पक्का है। पर एक बात जरूर कहेंगे, गर्दन कट जाए पर सर नहीं झुकाएंगे दिल्ली के गद्दारों के सामने। ये बात आपको मैं वादा करता हूं। हमारे जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे भाई बहनों से, आज केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने पिछले 9.5 सालों में आपके वास्ते बहुत काम किया। करीब 12,000 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए भी खर्च किया गया। केसीआर साहब कभी भी मजहब के नाम पे सियासत करने वाले लीडर नहीं है। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलेते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर की ये खूबी है। केसीआर ऐसे लीडर है जो गरीब को गरीब की तरह देखते हैं। अगर एक हिंदू बच्ची को कल्याण लक्ष्मी देते हैं तो गरीब मुसलमान बच्ची या ईसाई बच्ची को आज शादी मुबारक चेक मिलता है। अगर गरीब हिंदू को बतुकम्मा के टाइम पे तोहफा मिलता है, अगर गरीब ईसाई को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा मिलता है, तो गरीब मुसलमान को रमजान के टाइम तोहफा मिलता है। आज केसीआर साहब अमन पसंद लीडर है, जो अमन, भाईचारा और खुशहाली आज तेलंगाना में बरकरार है। इसको और मजबूत करना है अगर, तो केसीआर जैसे सेक्युलर लीडर का आप हाथ और मजबूत कीजिए। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही बात कहता हूं, बहुत कोशिशें चल रही है, बहुत साजिश भी चल रहा है, हमको दबाने की, हमको धमकाने की, हमको डराने की। आज आपसे एक वादा करते हैं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं, ये बात तो पक्का है। पर एक बात जरूर कहेंगे, गर्दन कट जाए पर सर नहीं झुकाएंगे दिल्ली के गद्दारों के सामने। ये बात आपको मैं वादा करता हूं। మీ అందరికి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, ఇవాళ అలిగినా గులిగినా కొద్దిగా నారాజు ఉన్నా మనది మనం చూసుకోవాలి తప్ప గా గుజరాత్ తో ఢిల్లీతో మనకేం పని? మన తెలంగాణలో మన గులాబీ జెండా ఉండంగా। जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में साबिक़ कप्तान व कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें जुबली हिल्स हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया है। अजहरुद्दीन तमाम 4 मुकदमात में ज़मानत के लिए मलकाजगिरी की अदालत से रुजू हुए। याकुतपुरा हल्के से जाफर हुसैन मेराज ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पुराने शहर हैदराबाद के हल्के असम्बली याकुतपुरा से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जाफर हुसैन मेराज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए सईदाबाद एमआरओ ऑफिस चंपापेट पहुँचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनके हमरा इस मौके पर मजलिसी यूथ लीडर यासर अरफात के अलावा दीगर मौजूद थे। बता दें कि नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को इस मरतबा याकुतपुरा हल्के से टिकट दिया गया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी बहैसियत याकुतपुरा कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके आया हूँ। मेरी पार्टी से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर मुझे ये मौका दिया गया था। मैं सबसे पहले अल्लाह उसका रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम याकुतपुरे के कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, साबिक़ा कारपोरेटर, साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर, इन सब के साथ साथ मेरे मोहसिन, मेरे भाई जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब रुकन असम्बली याकुतपुरा मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे बड़े भाई जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA चार मीनार, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब यासर अरफात साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जनाब सिराज साहब का, और उसके अलावा जनाब इकराम साहब का और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, चाहने वाले जितने भी लोग
याखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख़ी बेहतरीन कामयाबी हल्क़े याखुतपुरे से होगी। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और तमाम मैं याखुतपुरे के आवाम से तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग की ताउन की ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है, जिसके लिए मुझे अल्लाह ने जो मौका दिया है इंशाअल्लाह मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगा। याखुतपुरे की आवाम को मैं वादा करना चाहता हूँ, मुझसे जो भी जायज़ काम होता वो तमाम जायज़ कामों को पूरा करूँगा और जो भी बाकी डेवलपमेंट काम है वो डेवलपमेंट कामों के लिए भी भरपूर कोशिश करते हुए इंशाअल्लाह ताला याखुतपुरे को एक मिसाली हल्का बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सड़क की खुदाई के काम के दौरान शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पेट बशीराबाद में पाइपलाइन के लीकेज की वजह से आग लग गई। ये वाक़या कोमपल्ली इलाके में आज उस वक्त पेश आया जब जेसीबी की मदद से सड़क के करीब खुदवाई की जा रही थी। गैस के अखराज के वक्त वहां मौजूद एक शख्स सिगरेट पी रहा था। सिगरेट की चिंगारी से पाइपलाइन में आग भड़क उठी। बताया गया कि जिसकी वजह से 2 अफराद झुलस गए। मुकामी अफराद ने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने का काम किया और दोनों अफराद जो झुलस गए थे इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, जिसे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए ममनुआ तंजीम करार दिया गया है, ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने PFI की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त पर पहले हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। PFI ने UAPA ट्रिब्यूनल के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें मरकज़ की पाबंदी को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्धा बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि PFI के लिए ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ के पहले हाई कोर्ट से रुजू करना मुनासिब है। PFI की जानिब से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने भी अदालत की राय से इत्तेफाक किया कि इन्हें पहले हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। वाज़ेह है कि मरकज़ ने PFI पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी कि ISIS और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात है और वो मुल्क में मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेशनल कमेटी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने BRS और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो BC तबके को कमतर समझकर इंतहाई कम नशिस्तें मुख्तस की है। उन्होंने कहा कि BRS ने असम्बली इंतखाबात के लिए 23 नशिस्तें मुख्तस किए हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 19 नशिस्तें मुख्तस की है। बंडी संजय ने आज मीडिया के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि KCR को प्रगति भवन में खुसूसी पूजा के लिए वक्त है, लेकिन इन्हें कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने का वक्त नहीं मिल रहा है। జాతీయ బీసీ కమిషన్ కు జాతీయ హోదా ఇచ్చి బీసీ కమిషన్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి అధికారాలు ఇచ్చి బీసీ కమిషన్ నియమించడంతా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక బీసీని దేశ ప్రధాని చేసినంతా భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి అన్ని విషయాలు కూడా ఆలోచించి వాళ్ళ బీసీ వర్గం అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా వస్తున్నది। ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలతో పాటు అగ్రవర్ణాల పేదలు కూడా వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా వస్తున్నారు। అగ్రవర్ణాల్లో పేదలకు కూడా రిజర్వేషన్ సౌకర్యం కల్పించడం భారతీయ జనతా పార్టీ। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం 23 సీట్లు మాత్రమే బీసీలకు ఇచ్చింది, 23 సీట్లే। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా దిగజారి కేవలం 19 సీట్లు మాత్రమే ఇచ్చింది। బీసీ నాయకులు ఢిల్లీకి వస్తే కనీసం వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా బీసీ నాయకులను అవమానపరిచిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ ముఖ్యమంత్రిని ప్రకటించడంతో పాటు स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया भैंसा के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद करदा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यूज़ मुकाबले की जलसा तक़सीम इनामात व असनादात की तकरीब इस्लामी मॉडल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी पर मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन मौविन नाजिम जमात इस्लामी ज़िला निर्मल, मोहम्मद माज अहमद कुरैशी मीडिया सेक्रेटरी SIO तेलंगाना और हफीज़ खान रुकन जमात इस्लामी भैंसा ने शिरकत की। इस मौके पर इनाम अव्वल अल्फिया बेगम साल दुवम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को नकद 2000 और सनत अता की गई। इनाम दुवम अदीबा नास इंटरमीडिएट साल दुवम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को नकद 1500 और सनत अदा की गई। इनाम सुबम निशात तरन्नुम जमात दहुम
अल-फलाह हाई स्कूल को नकद 1000 रुपये और सनद अता की गई। इसके अलावा 20 तरगीबी इनामात और स्कूल टॉपर्स के लिए असनादात भी अता किए गए। रियासत आंध्र प्रदेश में आरटीसी बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या विजयवाड़ा शहर के पंडित नेहरू बस स्टेशन में पीर की सुबह पेश आया। बस प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहे मुसाफिरों को टक्कर दे दी। इस वाक़े में बस के पहियों के नीचे आकर 3 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में कंडक्टर के साथ साथ एक खातून और एक लड़का भी शामिल है। दीगर कई ज़ख्मी होने की इत्तला है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर पेश आया। हादसे में प्लेटफॉर्म 11 और 12 पर मौजूद फर्नीचर तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा के ऑटो नगर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली बस गुंटूर जा रही थी। मुतवफ़्फ़ी कंडक्टर की शनाख्त गुंटूर टू डिपो के वीरैया के तौर पर हुई है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। पीएम मोदी कल हैदराबाद का करेंगे दौरा और एलबी स्टेडियम में जलसे से करेंगे खिताब। सीएम केसीआर के हेलीकॉप्टर में टेक्निकी खराबी, फार्म हाउस में लैंडिंग। राशिद फराजुद्दीन मजलिस के जुबली हिल्स उम्मीदवार, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद, पहले हाई कोर्ट से रुजू होने की दी हिदायत। HCA के फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में कांग्रेस के उम्मीदवार अजहरुद्दीन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। आंध्र प्रदेश में बस बेकाबू होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, 3 अफराद हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।